अंबिकापुर में इन दिनों सड़क पर एक लड़की लोगों का ध्यान खींच रही है। ये लड़की अपनी मां के साथ कार्ट में पिकल यानी अचार बेचती है, जिसके हाथों से बने अचार लोगों को स्वाद का दीवाना बना रहे हैं। लेकिन जितना स्वाद पिकल गर्ल के अचार में है, उतनी ही इसकी दर्द भरी कहानी भी है। जानिए कैसे इस लड़की ने संघर्षों के साथ अपना सफर पूरा किया। अंबिकापुर के घड़ी चौक में एक कॉलेज की गर्ल है। ये लड़की इस चौराहे में अचार बेचती है। शहर के लोग इसे पिकल गर्ल कहते हैं। कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन इसके साथ ये यहाँ पर अचार बेचती हैं। क्या कारण है कि ये इस उम्र में पढ़ाई छोड़ कर के अचार बेचने निकल पड़ी, इनसे बातचीत करेंगे। बताइए कि आप ये अचार कब से बेच रही हैं और क्यों, कैसे ये ख्याल? ये 2024 में जनवरी से हम सेल करना स्टार्ट किए हैं। तो मेरी मम्मी ये सेल ये अचार का बिज़नेस चलाती है, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाने के कारण मैं अभी 2-3 दिन से स्वयं आके अचार सेल कर रही हूँ। पहले मम्मी निकलती थी? पहले मम्मी निकलती थी। बनाते कैसे हो, कौन बनाता है? मेरी माँ बनाती है, मैं भी उसका हाथ बटाती हूँ जी। रुचि, घर में कौन कौन है? पिताजी क्या करते हैं, माँ क्या करती हैं? एक्चुअली मेरे पापा छोड़ दिए हैं मेरी मम्मी को। हाँ, कब छोड़ दिए? 2003-2004 की बात है। आपका जन्म कब हुआ? मेरा 2004 को ही हुआ था, तो 2005 में छोड़े हैं। क्यों, क्या कारण थे? कोई विवाद? उनका किसी से अफेयर चल रहा था। तो फिर अकेले कैसे आप लोग सरवाइव किए? मम्मी कैसे अकेले पाली हैं आपको? बहुत स्ट्रगल किया है मम्मी ने। पहले मेरी मम्मी का जो ससुराल था ना, वो वहाँ था जसपुर, वो क्या बोलते हैं, भैया थान साइड था मम्मी का। भैया थान से अंदर में माडर भोकरा है, वहीं पे मम्मी का ससुराल था। तो उन्होंने जब छोड़ा 2005 में, तो मम्मी अंबिकापुर आई कैसे कैसे सरवाइव करके। बहुत स्ट्रगल किया। मैं उस टाइम छोटी सी थी, 1.5 साल की। एक कांच का बटन होता है ना 10 रुपये वाला, वो लगा के मम्मी मेरा भरण पोषण करती थी। बहुत स्ट्रगल किया, हर जगह झाड़ू पोछा लगा के मेरा मेरे को खाना खिलाते थे, अपना भूखी रहती थी। और पढ़ाया लिखाया मम्मी ने है, और घर पे मैं और मम्मी बस रहते हैं। मेरा कहना है कि अचार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, अचार का बिज़नेस, पिकल का बिज़नेस, जिससे आगे जाके बहुत बड़ा बिज़नेस भी खड़ा हो सकता है। अपना इज्जत भी बना रहेगा, किसी का नुकसान भी नहीं होगा। कितने प्रकार के अचार हैं आपके पास? किसकी कौन कौन सी चीज़ों के अचार? गाजर, नींबू, करेला, अदरक, ग्रीन चिली, आम का, करेले का, और पुट्टू का, जामुन का, करील का, हर चीज़ का, एवरीथिंग, ऑल टाइप्स पिकल्स अवेलेबल है। लगभग अलग अलग रेट हैं सबके की? लगभग सबके रेट बराबर? हाँ, करेला का, नींबू का और आम का, कटहल का, ये सब का सेम है, 60-70 के अकॉर्डिंग है। और नींबू का लेंगे तो महंगा पड़ेगा, और अदरक लहसुन का 100 रुपीज़ पाव में, किलो में। हाँ, पाव में, किलो में लेंगे तो वो भी सब महंगा पड़ेगा। कितनी आमदनी हो जाती है आपकी मम्मी के साथ पर डे या महीने में? कितना आमदनी लगभग हो जाता है और क्या, कितनी संतुष्ट हैं इस काम से? महीने का बोले तो 30,000 हो जाता है। 30,000 रुपये? क्योंकि पर डे 1,000 का बिक्री हुआ तो मंथली तो 30,000 होएगा ही। तो कभी कभी थोड़ा निराशा होता है मेरे को, क्योंकि कभी कभी कस्टमर्स की पॉपुलैरिटी कम होती है, कभी कभी ज़्यादा होती है। तो कभी कभी 2500 तक हो जाता है, कभी 1,000, कभी 800, कभी कभी तो 300 भी हो जाता है। निराश घर जाना पड़ता है लौट के। कुछ हुआ ही नहीं आज। बहुत अच्छा प्रयास रुचि आप कर रही हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका ये जो बिजनेस है ये बढ़ता चला जाए। मैं चाहती हूँ ना कि मेरी वजह से ना सारे गर्ल्स को ना एक इंस्पिरेशन मिले कि माँ का हाथ बटाना। आजकल की लड़कियाँ घूमती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, रील बनाती हैं। मुझे वो सब पसंद नहीं है। मैं मेरी माँ को बहुत पसंद करती हूँ, मुझे और कोई पसंद नहीं है भाई। मेरी वजह से लड़कियों को इंस्पिरेशन मिली, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे, ये अंबिकापुर की एक छात्रा है रुचि, जिसके पिता ने इसके जन्म के बाद इसे छोड़ दिया था। माँ अकेली थी। माँ ने लोगों के घरों में झाड़ू पोछे किए, तरह तरह के काम किए और इस बच्ची को पाल पोस करके बड़ा किया। आज बच्ची जब कॉलेज पहुंच गई है तो उसने माँ का हाथ बटाने का निर्णय लिया और अब सड़क के किनारे खड़े होकर के अचार बेच रही है। माँ घर में अचार बनाती हैं और इस बच्ची का कहना है कि आजकल की लड़कियाँ जो रील बनाती हैं, वो उस रील को छोड़ करके अपने घर में अपने परिवार का, अपनी माँ का हाथ बटाएं, उनका साथ दें। देश दीपक गुप्ता,
ईटीवी भारत। रुचिका और उसकी मां की संघर्ष की कहानी लंबी है। मां ने तकलीफें सही और बेटी को लायक बनाया, लेकिन अब बेटी मां का सहारा बन चुकी है। रुचिका अपनी मां को बेटे की कमी महसूस नहीं होने दे रही है। खुद का स्टार्टअप कर पैसे कमाने घर से बाहर निकल चुकी है। बेझिझक स्ट्रीट वेंडर्स की लाइन में खड़ी ये पिकल गर्ल अपनी तकदीर खुद लिख रही है। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।